ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, जो व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, माया रहित है, उसने अवतार क्यों लिया? तब शंकर भगवान ने कहा वैसे तो भगवान के जन्म के अनेकों हेतु हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बोले जो मनु और शत्रुपा थे ना, उन्होंने तपस्या की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जनते भई नर सृष्टि अनुपा। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरे भगत बिनो। विचार किया, बुढ़ापा आ गया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। बालकों को बुलाया, बेटा हम तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। क्यों पिताजी? बोले हम भजन करने जाएंगे। बोले इस राज्य पाठ से भी ज्यादा आनंद है भजन में? बोले हाँ। बालकों ने मना कर दिया, बोले हम इस राज्य पाठ में क्यों फंसे? खुद तो भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं, और हम यहाँ फंसे, हमें नहीं चाहिए राजपाट। तब जबरदस्ती बरबस राज सुतैने पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। आसपास क्षेत्र वाले बुरा मत मानना, मैं एक बात कहने जा रही हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? एक ही हाथ हिल रहा है, मानेंगे? माने तो खूब मानियो, जो मुझे कहना है वो तो मैं कहूंगी। हम में और मनु महाराज में क्या अंतर है? मनु महाराज की संतान मना कर रही है, बोले जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वहीं हम जाएंगे, हम भी तपस्या करेंगे, हम भी भगवत प्राप्ति करेंगे। लेकिन वो जबरदस्ती देके गए, बोले नहीं तुम यहीं रहो। कुछ तो चले गए तपस्या करने, कुछ को जबरदस्ती पकड़ के फंसा दिया राजपाट में। और हमारी संतान रोज कह रही है पिताजी भजन कर लिया करो, थोड़ी बहुत देर एक आध दिन के लिए कहीं तीर्थों में चले जाया करो। पर हम कुंडली का सांप बन के बैठे हैं। कुंडली का सांप जानते हैं कि नहीं? यूपी वाले तो जानते हैं, राजस्थान के नहीं पता। किशन बाबा कुंडली का सांप जानते हो? नहीं जानते, चलो मैं बता देती हूँ। मैया पहले हमारे बूढ़े
बड़े जो सोने चांदी के जेवर होते थे ना, उन्हें जमीन में गाड़ देते थे। कुछ तो याद रखते थे, निकाल लेते, कुछ गाड़ देते और बीच में पड़ जाता अटैक, तो बता भी नहीं पाते कि कहाँ गड़ा है और मर जाते। अब जो जीवन भर कमा कमा के सोना चांदी जमीन में गाड़ दिया है, उससे आसक्ति खत्म होती है क्या? उसमें जो राग है वो खत्म होता है क्या? फिर अटैक पड़ता है तो बता पाते नहीं, खोद पाते नहीं, फिर उसी में मन चला जाता है। गीता जी कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। शरीर को त्यागते समय, मरते समय जिस जिस वस्तु का चिंतन होता है, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, उस भाव के अनुसार ही हमारा अगला जन्म। अब सोना चांदी गड़ाए आंगन में, बता पाए नहीं, उसमें आ सकती है, तो अगला जन्म मिलता है सर्प का, सर्प बन गए। अब जब मनुष्य थे तब भी उस सोने चांदी की रखवाली की, और अब सर्प बन गए तो भी उसी पे बैठे लहराते रहते हैं। उसको कहते हैं कुंडली का सर्प। कुंडली का सर्प बन के बैठे हैं, ना तो कहीं जाएंगे ना जाने देंगे, ना तो भजन करेंगे ना करने देंगे। समय हो रहा है, एक बात याद आ रही है, कह दूं कि रहने दूं? कह दूं। एक बाबा थे, इतने कंजूस के बच्चों को कभी बढ़िया भोजन भी नहीं खाने देते। अब बहू बेटा परेशान, बहू मॉडर्न समय की, आधुनिक, अब उनको तो रोजाना नई नई चीज चाहिए, और बाबा लठिया लेके दरवाजे पे बैठा रहे, चटनी रोटी खाओ बस। कोई कहे बाबा कहीं एक आध दिन तीर्थ में चले जाओ, बोले हाँ मैं चला गया तो ये सुपड़ा सांप कर देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्हीं को तो कुंडली का सांप कहते हैं। तो बाबा कहीं जाता नहीं। अब बहू ने लड़ना शुरू किया, अंत में फैसला हुआ कि बाबा खेत पे रहेगा और बहू घर में रहेगी। लेकिन बाबा वहां से भी ताक झांक करता रहता, क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं। एक दिन कोई त्योहार था, बहू ने सोचा कि आज बाबा तो है नहीं, खेत पे है, बाबा के लिए बाजरा की रोटी और चटनी भेज देती हूँ, और अपने लिए आज बढ़िया व्यंजन बना ले। बाबा के लिए बाजरा की रोटी और चटनी भेज दी, और घर में उसने खीर, पुआ, कचौड़ी जो भी बनाते हैं, चांदी वांदी सब कुछ बनाया। उसी दिन बाबा का मन हुआ, बोले बहुत दिन हो गए, घर देख के आऊं क्या हो रहा है। सही पकड़ा, सही पकड़ा। बोले देख के आऊं घर पे क्या हो रहा है। प्यारे, जैसे ही बाबा आया तो घर में तो खुशबू आ रही थी व्यंजनों की। घर में घुसा, बोले अच्छा कर दिया सुपड़ा सांप। वो मुझे पता था कि जब मैं घर से निकल जाऊंगा तो सबको बर्बाद कर दोगे, और ऐसा कलेश कर दिया बूढ़े बाबा ने कि वो सारा सामान जो बहू ने बनाया था ना, वो बहू बेटाओं को नहीं खाने दिया, तो भैंस के सामने पटक दिया सब। ऐसे कुंडली के सांप बन के बैठे हैं, और फिर कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, स्वरूप में स्थिति हो जाए। कभी होने वाली? आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। आत्म कल्याण के लिए तो पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़ेगा, जो मनु महाराज ने किया, जिनका पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य
राज्य था। बरवस राज सुतैन पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। कुछ से कहो कि अब बुढ़ापा आ गया, बालक समृद्ध हो गया, भजन कर लिया करो। बोले महाराज अब कहाँ जाएं, जीना यहाँ मरना यहाँ, यहाँ के सिवा जाना। बोलते क्यों नहीं हो, यहाँ के सिवा जाना कहाँ। लेकिन उसके लिए भर्तरी महाराज ने एक बात बताई है। बोले जो ये सोचते हैं ना कि यहाँ के सिवा कहाँ जाएं, उनके लिए परमात्मा ने एक अलग परिवार बनाया है। कहो तो बताऊं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, सय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः। बोले जिसका ऐसा परिवार है उसको भयभीत होने की कोई जरूरत। कैसा परिवार। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्य जिसका पिता है और क्षमा जिसकी माँ है। नाम नहीं, ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। धैर्य क्षमा, ठीक है, किसी का नाम तो नहीं है क्षमा, ठीक है। जिसका पिता धैर्य है, क्षमा माँ है, शांतिश्चिरं गेहिनी, और जिसकी पत्नी शांति है। ऐसी नहीं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, ऐसी पत्नी नहीं। शांतिश्चिरं गेहिनी, जो हमेशा शांत रहती है। सत्यम मित्र मिदम दयाचु भगिनी, सत्य जिसका मित्र है, दया बहन है, दया वृत्ति जिसकी बहन है, और जिसका भाई भ्राता मनः संयमः, संयमित मन जिसका भाई है। सय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनम, पूरी पृथ्वी जिसकी सैया है, जिसका बिस्तर है, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, और ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान जिसका भोजन है। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, हे सखा हे मित्र, जिसके पास ऐसा परिवार है उसको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः। अरे भैया, जिस परमात्मा ने, हमारे स्वामी जी एक बात बोलते हैं, दांत नहीं तब दूध दिया, दांत दिए कछु और देगा। जब हमारे दांत नहीं थे, पीने की सामर्थ्य नहीं थी, दूध भी पीना नहीं जानते थे, तो उसने नाभि के द्वारा हमारा पोषण पहुंचाया कि नहीं। गर्दन हिलाएंगे, पोषण पहुंचाया ना। माँ के पेट में कौन टिफिन लेके जाता था तुम्हारे लिए, किलो जेलो। जब माँ के पेट में उसने व्यवस्था की, वहां पीने की भी जरूरत नहीं है, खाने की भी जरूरत नहीं है, और जब पैदा हो गए तो दूध दे दिया, बोले ले अब माँ का दूध पी। जब दांत आ गए तो खाने के लिए दे दिया, फिर दूध बंद हो गया। दांत नहीं तब दूध दिया, दांत दिए कछु और देगा। आगे की पंक्ति उभर नहीं रही, जो सबको देता है वो तुझे भी
देगा। ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। और हम सोचते रहते हैं घर तो छोड़ दें, खाने कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे। ये बाबा जी जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये योगी यति जति वृंद, इनके साथ कौन से खेत हैं, कौन सी इनको पेंशन मिल रही है, कौन सी नौकरी आ रही है, इनके लिए कोई कमी है क्या। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः सय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। अरे योगी, तू किस बात से भयभीत है, किस बात की चिंता है। चींटी से हाथी तक को दे रहा है, मनुष्य से ब्रह्मा तक को दे रहा है, वो हमें भूखा सोने देगा। जान कुदैत अजान कुदैत जहान कुदैत सुतो को भी देगो। जितने जीव बसे जल थल पे सुध उनकी ले कहा तेरी न लेगो। सुध उनकी लेत का तेरी न लेगो। जान कुदेत अजान कुदेत सबन को देत वो तो कूदेगा। जितने जीव बसे जल थल पे सुध उनकी ले कहा तेरी न लेगो। सुध उनकी लेत का तेरी न लेगो। प्यारे, एक बार उस पे भरोसा करके तो देखो। पर हमें खुद पे भरोसा है, परमात्मा पे भरोसा नहीं है। जब मनु महाराज शत्रुपा को लेके चले गए ना, तो वहां सिद्ध मुनि ज्ञानी उनसे मिलने आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार को पीट दी है, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, तो सब उनका स्वागत करने आए हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी सिद्ध मुनि ज्ञानी। 10,000 वर्ष तपस्या की मनु शत्रुपा ने और आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर भई नभवानी। जैसे ही
आकाशवाणी है, भगवान की वाणी, ब्रह्मवाणी। और जैसे ही वो कानों द्वारा हृदय में गई, वैसे अस्थि मात्र शरीर रह गए थे 10,000 वर्षों में। लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी अंदर गई, हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवये भवन ते आए। भगवान की वाणी ने, आकाशवाणी ने कहा, बोले वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, बोले आपके दर्शन हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, भय पूरे सब काम हमारे। मनु महाराज से पूछा, बोले आप मांगो। उन्होंने कहा, चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव।